ये होता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो भाई। 4 दिन में 30 किलोमीटर चली हूँ मैं, और मैं फूट फूट के जो उसकी छाती के साथ लग के रोई हूँ ना, तक मेरे को गुमशुदा चौराहे में बैठना पड़ा। किसी के गुम होने की टेंशन नहीं है तुम्हें कि कोई गुम हो जाएगा तुम्हारे साथ। कौन है जो गुम हो जाएगा। चारों दिन मैंने एक एक टाइम खाना खाया, रात को सिर्फ 2-2 घंटे सोई, धक्का मुक्की माँ बहन की गालियां निकाल के मैं उस बस में चढ़ के आराम से सीट और रोक रही हूँ। ठीक है, हेलो सोनियो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी खुशी खन्ना एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब एंड टेक सम खुशी विद दिस खुशी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया, टुडे आई विल शेयर माय फर्स्ट एवर सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस विद ऑल द गर्ल्स और बॉयज हु आर वाचिंग मी एंड वांट टू स्टार्ट सोलो ट्रैवल। क्योंकि एक ना अंदर डर होता है ना, जो घर की एक दहलीज पार करने का जो एक हिम्मत होती है, ठीक है, एक पहला कदम ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो लेने में ना बहुत टाइम बीत जाता है और बंदा सोचता रह जाता है। बट वो पहला कदम एक मैंने लिया, राधा रानी की कृपा से इतनी कृपा हुई। आई विल शेयर कि मैं महाकुंभ में कैसे पहुंची, और आगे आगे जैसे मैंने महाकुंभ से काशी तक का सफ़र कैसे किया, काशी से अयोध्या जी तक का सफ़र कैसे किया, विदाउट एनी फालतू की बकवास। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। भर के चाय मैंने ले लिया क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए, अभी बहुत वीकनेस हो रही है। 16 फेब की मेरी थी सूबेदारगंज की ट्रेन, लुधियाना से सूबेदारगंज, क्योंकि प्रयागराज स्टेशन तो बंद किए हुए हैं भीड़ बहुत ज्यादा के कारण। मैंने पहुंचना था 17 को 1 बजे दोपहर को, ठीक है। मैं पहुंची 5-6 बजे, ये ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी, 5:30 पहुंची। और फिर जो मैंने देखा, इसका व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है। प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली है ना, अपना भी देखना था। वो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, सो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे छूट ना जाए। 5:30 बजे मैं 17 को पहुंचती हूँ, ठीक है, सूबेदारगंज। उसके बाद ऑटो लेना होता है मेरे को संगम तक का। तो एक ऑटो जा रहा था जिसमें 4 बंदे बैठे थे, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, और सेम सिटी के 2 लड़के और थे, ठीक है, पठानकोट पंजाब के। मैं उनके साथ मैंने ज्वाइन करा। तो हम लोग 2.5 घंटे में करीब संगम तक पहुंच गए, मेन गेट पे बाहर तक। संगम से आगे तक का रास्ता 3 किलोमीटर पूरा, 3 जाना 3 आना। पहले मेरा प्लान था कि मैं सुबह ही, रात को जैसे रेस्ट करके सुबह ही स्नान करूंगी एक बारी, ठीक है। बट उनके साथ मैंने चलो ज्वाइन करा था, तो फिर साथ में ही हम लोगों ने रात को भी स्नान करा। तो स्नान करने के बाद ओके, काफ़ी अच्छे से जैसे उन्होंने मेरा मतलब एक साथ मिल गया मेरे को। मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ था, मतलब सब कुछ राधा रानी देख रही थी, सब कुछ, इवन अ सिंगल थिंग, सब कुछ वो देख रही थी। हम लोग फ्री हुए 11-12 बजे। हमें लग गए 2.5 घंटे रूम ढूंढने में, बेसिकली उनको। मैं तो ऐसे बेफिक्र बैठी हूँ, जहाँ वो मेरे को लेके जा रहे हैं मैं वहाँ पे जा रही हूँ, कोई मतलब भी, कोई फिक्र नहीं। एक शिकंज तक माथे पे होती है ना, उस शिकंज तक भी नहीं थी मेरे माथे पे कि मेरे को किसी चीज़ की भी टेंशन हो, है ना, क्योंकि सब कुछ भगवान देख रहे हैं यार, मेरे को गाय की टेंशन। 2 बजे हमें कमरा मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा कमरा, नीचे थर्माकोल की शीट्स बिछाई हुई थी, कोई ऐसे फैंसी कुछ गद्दे गुद्दे थे नहीं। तो हम लोग वहाँ पे, मेरे को छत मिली ना वही बहुत था, ठीक है। आधे घंटे ऐसे खराब बातें बुतें करी, देन हम 2:30 बजे तक सो गए। उसके बाद उठे हम 5:45 के बाद हम लोग दोबारा जैसे फ्रेश हुई, देन संगम तक दोबारा गए। बैरिगेटिंग कर दी गई थी वहाँ पे क्योंकि संगम में रश बढ़ गया था। तो जैसे कि बैरिगेटिंग हो गई थी, उन्होंने हमें आधे रास्ते से, जैसे 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने वापस मोड़ दिया कि भाई किसी और रास्ते से आओ, घूम के यहाँ पे बंद है। बोट क्लब पहुँचे। बोट क्लब में हमने एक बोट का 15,000 पे किया। 5 लोग हम थे, 5 लोग कोई और तमिलनाडु के थे, तो 15,000 ऐसा हो गया। स्नान किया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मतलब रश बहुत ज़्यादा था, बट अकेले बंदे के लिए बेस्ट। किसी के गुम होने की टेंशन नहीं है तुम्हें कि कोई गुम हो जाएगा तुम्हारे साथ। कौन है जो गुम हो जाएगा। स्नान करके 12 बजे हम लोग फ्री होते हैं। उन लोगों की ट्रेन थी 1-1:30 बजे, ठीक है। 12 बजे हम लोग फ्री होते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे, 2-2.5 बजे तक हमने लंच करा। 4 दिन की मेरी यात्रा थी। चारों दिन मैंने एक एक टाइम खाना खाया, रात को सिर्फ 2-2 घंटे सोई। कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे रखना था भगवान ने वैसे ही रखा। 2:30 बजे मैंने ऑटो लिया सांसो बस स्टैंड का, जहाँ से मेरे को वाराणसी की बस मिलनी थी। उसने मेरे को चौक पे उतार दिया। मेरे को 2-2.5 घंटे 4-4:30 बजे तक वेट करना पड़ा बस आने का। जिस ऑटो में मैं बैठी थी बस स्टैंड के लिए, उस ऑटो में ना अलीगढ़ से एक फैमिली थी, क्या आंटियाँ थी, बहनें थी, मतलब बातें करी, मज़े आ गए मेरे को, है ना, कि भाई ये वो ऐसे ऐसे इधर उधर की बातें। आधा घंटा ऐसे क्रॉस करा। जब मैं वहाँ से ऑटो से उतरी ना, मैंने उनको हक करा, मैंने कहा भाई जय सिया राम, मज़ा आ गया। और उसी ऑटो में 2 भाई बहन जा रहे थे वाराणसी, तो सेम मैंने उनको ज्वाइन करा, ठीक है। हम लोग वाराणसी इकट्ठे, जैसे बस आई, बस तो खचाखच भरी हुई थी, कोई बस खाली नहीं आ रही थी, और वो बिठा भी नहीं रहे थे भरी में भी कि बंदा जमीन पे ही बैठ के आ जाए, ठीक है। एक मुश्किल से एक बस ने रोका, भरी हुई थी पूरी। मैं सीढ़ियों पे बैठ के 4-5 घंटे में हम 10 बजे तक बनारस पहुंचे। 1 घंटा लगा होटल रूम ढूंढने में, मेरे को नहीं, बेसिकली उनको। मैं तो ऐसे बैठी हूँ जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नाम की चीज़ थी नहीं यार। जिसने एक बार बोल दिया ना, एक ना आपका विश्वास अटूट होना चाहिए।
आपकी एक आस्था अटूट होनी चाहिए कि अगर आपने भगवान को बोल दिया ना, तो मैंने प्रेमानंद जी की बात सुनी, जब आप चिंता करते हो तो वो बेफिक्र हो जाता है, ठीक है। जब आपने अपनी चिंता उस पर छोड़ दी, ठीक है, वो चिंता करेगा तो आप बेफिक्र हो जाओ। अगर क्योंकि हम चिंता करेंगे, हमारी चिंता से होगा भी कुछ नहीं, ठीक है, ओवर थिंकिंग, वो चिंता करेगा, वो सब कुछ कर देगा। 4 दिन में ना उस परमपिता परमात्मा ने मेरे को अपनी ताकत दिखा दी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ तेरे लिए। 11 बजे तक उनको होम स्टे मिलता है, काफ़ी दूर गली में अंदर अंदर जाके, ठीक है। 11:30-12 बजे तक हम रूम में पहुँचे, सोई मैं 12 बजे। देन 3 घंटे में मैंने सिर्फ 3 घंटे की नींद ली। 3 बजे मैं जागी, फ्रेश हुई, ब्रश किया। मेरा था कि मुझे सुबह ही दर्शन करने काशी विश्वनाथ जी के। रूम से निकली 3:30 बजे, ठीक है, वहाँ से निकली और 3:30 से लेके 4 बज गए मेरे को वहाँ तक, विश्वनाथ जी के टेम्पल तक, ठीक है। लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। वहाँ पे एक घाट है, तो मंदिर के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर पे। वो घाट से ना मैंने थोड़ा गंगा जल ऐसे छिड़का कि पवित्र हो जाऊँ, नहाई तो थी नहीं मैं, ठीक है। मैं ऐसी लाइन में खड़ी गई, लाइन में खड़ी हुई मैं, ठीक है। मेरे आगे एक फैमिली है तेलंगाना की, ठीक है। आधा पौना घंटा मैं ऐसे पागलों जैसे चुपचाप खड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैंने कोई बुलाने की कोशिश नहीं की उनको, कुछ नहीं। मैंने जब बुलाया उनको, ओह माय गॉड भाई, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे से बात करी। सिर्फ मेरे घर वालों ने बोला था कि किसी को बताइए मत, तू अकेली जा रही है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट रही थी कि भाई मैं अकेली आई हूँ। और जिसने मेरे मुंह से सुना ना, वो सब हैरान हो गए कि भाई तू अकेली पंजाब से यहाँ पे आई है। वो बंदा इतना हम्बल, उसकी फैमिली, ओह माय गॉड, उसने मेरे को बेटी बेटी करके 4 से लेके 9 बजे तक हमने विश्वनाथ जी के दर्शन करे। मेरा था पीरियड का फर्स्ट डे। कैन यू इवन इमेजिन, मेरी लोअर बैक पेन ना, मेरे एब्डोमिनल में कुछ पेन नहीं होता, लोअर बैक पेन मेरी खत्म हो जाती है उस दिन, ठीक है। मैं खड़ी हूँ लास्ट तक ना 9 बजे तक, जैसे 8:45 का टाइम था, ठीक है। दर्शन मंदिर बिल्कुल सामने है ना। मेरी कमर की बैंड बज गई थी, खत्म हो गई थी मैं, और मैं ऐसे मेरे ना पसीने छूट रहे थे, भाई हो गया मेरे को कुछ। बैठी साइड, पुलिस वाले थे साइड में, पुलिस वाले उसने बिठाया, पानी पिलाया है ना। तो कहते कि इसके साथ कौन है, इसके साथ कौन है। वो भाई, वो बंदे, वो फैमिली भाग के वो अंकल आए, कहते मैं हूँ, मैं पापा हूँ इसका। ओ भाई, कहते मैं पापा हूँ इसका। मेरा दिल ऐसे गदगद हो गया ना कि भाई मैंने कनेक्शन एक बनाए हैं यहाँ पे। उसने मेरी ऐसे पीठ थपथपाई, पीठ रब करी कि ठीक है खुशी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से दर्शन होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले तू। ये होता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो भाई। दर्शन करे, बाहर आए, 9-10 बजे तक बाहर आ गए, ठीक है। जूते चप्पल ढूंढने, जैसे जूते अपने ढूंढ रही थी मैं, और मैं उनसे थोड़ा सा बिछड़ गई थी। वो ऐसे मेरे को सारी फैमिली ऐसे 7-8 जने ढूंढ के आ रहे हैं। खुशी, हम लोगों को टेंशन हो गई थी, कहते कि तू कहाँ चली यार, इतने अच्छे कोई कैसा हो सकता है यार। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने बचपन से सुना था अपने घर वालों से, इतनी भी बुरी नहीं है दुनिया, ठीक है, बहुत अच्छी है। बाग बाग हो गई यार मैं। वो खाना खा रहे थे, मैंने भी खाना खाना था, उन्होंने खड़े होकर कहीं भी खा लेना था, इडली वगैरह। मुझे प्रॉपर सीटिंग चाहिए थी क्योंकि मेरा एक पैर का ऑपरेट हुआ है, मैं नहीं इतना, है ना। तो मैं बैठी 1 घंटा, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, और फिर मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई है कि मैं बाहर जाऊँ और अपने बैग की तलाश करूँ। बैग रूम में था, उनको मैंने कॉल करा। पहले तो कहते कि कोई नहीं, हम ऑफिस में छोड़ देंगे रूम के बाहर, आप ले जाना। फिर आधे घंटे बाद वो मंद बुद्धियाँ बोल रही हैं कि हम ले आते हैं साथ में। उनको 2-2.5 घंटे लग गए, मेरे को 1:30 बजे तक, 1 बजे तक मेरे को गुमशुदा चौराहे में बैठना पड़ा उनका वेट करने के लिए, ठीक है। जो गिरिजाघर चौराहा है ना, वहाँ पे बनारस में, वहाँ पे मैंने वेट करा। वहाँ पे क्या हुआ, 3-4 पुलिस वाले ऐसे अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि मंदिर और घाट का रास्ता सामने है, सीधा सामने जाएंगे। वो मैंने भी करी अनाउंसमेंट्स। गुमशुदा लोग आ रहे थे भाई, मैं उनको देख के मेरा दिल में कुछ होने लग गया कि अगर मैं भी किसी के साथ आती, शायद मैं भी ऐसी अनाउंसमेंट्स करवा रही होती है ना। अकेले जाओगे बेस्ट है, किसी के साथ जाओगे आप लोगों को जानने का मौका नहीं दोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में हो कि आपके पास एक बंदा है बात करने को। बट जब आप अकेले जाते हो, आप इतने ओपन हार्ट से सबके कल्चर को एक्सेप्ट करते हो, सबसे बात करना एक्सेप्ट करते हो। और ठीक है, वो 1 बजे आते हैं मेरे पास, मेरा बैग फट गया होता है वहाँ पे, पूरा फट गया था। मैंने साइड से शॉप से एक बैग लिया, अपना सामान ट्रांसफर करा, वॉशरूम गई। देन 1-1:30 बजे मैंने एक बाइक करी कि मेरे को बस स्टैंड जाना है, आज ही अयोध्या निकलना है। जिस बाइक पे मैंने करा था ना, मैंने काल भैरव के दर्शन नहीं किए थे। वो बंदा कहता कि आप काल भैरव के बिना ये यात्रा अधूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इतनी दूर आके काल भैरव के दर्शन, ठीक है मैं करूँगी, आप मेरे को उतार दो। 2-2 उसने मेरे को मंदिर वहाँ पे उतारा, काल भैरव के बाहर। लाइन बहुत लंबी थी, ठीक है। लाइन ऐसी थी कि चल नहीं रही थी, खड़ी हुई थी एक जगह ही, बहुत लंबी लाइन थी। हमें लगे 3 घंटे पूरे। मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी ना, बहुत ज़्यादा। वो 3 घंटे मैंने रो रो के कैसे काटे हैं। पूरा मंदिर के पास पहुंचने तक मैंने अपने आप को संभाला कि भाई उस राधा रानी ने मेरे को संभाला। मेरे मुँह से इतनी चीज़ है, माँ कष्ट दे रहे हो, कष्ट को झेलने की ताकत दे दो प्लीज़।
दे दो, जितना कष्ट देना चाहते हो उतना कष्ट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस कष्ट को झेलने की ताकत दे दो मुझे, क्योंकि मेरी उस टाइम हालत इतनी ख़राब हो गई थी, माथे से पसीना, फेस पे बेचैनी, घबराहट, सांस आने में दिक्कत, सिर्फ एक लोअर बैक पेन से खड़ा नहीं होया जा रहा था मेरे से सीधा। बैठी वहाँ पे, जैसे जब मंदिर के पास पहुँचने पे जो लाइन थी ना, उन्होंने कहा कि आगे आगे हो जाओ, मैं वहाँ पे जाके जो मंदिर की बैक साइड बैठी हूँ, मतलब ऐसे रो रही हूँ, मिन्ना मिन्ना सा रो रही हूँ, एक दो आंसू आ रहे हैं। फिर सामने से एक लड़की आती है, वो कहती है कि पीरियड्स हुए। मैं फूट फूट के जो उसकी छाती के साथ लग के रोई हूँ ना, इतना रोई मैं, फूट फूट के इतना रोई, हाथ हाथ कांप रहे थे उस टाइम। और दर्शन किए, बाहर आई 5 सवा 5। बाहर आने के बाद जहाँ पे मैंने अपना बैग और जूते रखे हुए थे ना, जिस शॉप में, बातें करी मैंने, है ना। एक और बंदा बैठा हुआ था भाई वहाँ यूपी का ही, वो चाय पी रहा था। मैंने कहा ये कितने की है ना, कहता आप पियोगे? मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली फ्री की चीज को कौन मना करता है। उसने मेरे को चाय दी, मैंने पी कुल्हड़ वाली चाय बनारस की। फिर मैंने कॉल करा उसी बाइकर को, वो मेरे को बस स्टैंड छोड़ के आया 5:30, ठीक है 5:30 वो मेरे को छोड़ के आया। और 6 बजे की बस वो बता रहे थे अयोध्या के लिए है, बट कोई बस नहीं आती। 2 घंटे वेट करा, ठीक है। एक बस आई, अयोध्या के स्टॉप पे रुकी, धक्का मुक्की माँ बहन की गालियां निकाल के मैं उस बस में चढ़ के आराम से सीट रोक रही हूँ, ठीक है। और फिर मुझे आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो बस अयोध्या नहीं जा रही, मिर्जापुर जा रही। एक और बंदा मिला हैदराबाद से, उसने करा 2 बंदों को और इकट्ठा, एक कैब कर ली हम लोगों ने। उन्होंने, मेरा तो इतना दिमाग ही नहीं है कि मैं इतनी सोच सकूं, मेरे दिमाग की उपज नहीं है कि मैं कहीं कुछ कर सकूं। ये सब वो करवा रहा है मेरा गोविंद। ये ना उस राधा रानी के भेजे हुए थे लोग, जो मिलता गया उनके साथ होती गई। 3 बजे तक हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचते हैं अयोध्या जी। 1.5 घंटा में लग जाता है उसका ढूंढा हुआ आश्रम तक जाने में। 4:30 हम लोग आश्रम में सामान रखते हैं। वो बंदा कहता है कि अब सोना तो क्या ही है, रेस्ट तो क्या करनी है, सीधा दर्शन करते हैं। 6 बजे तक हम लोग रेडी होके उस बंदे के साथ मैं निकल जाती हूँ हनुमानगढ़ी के लिए। वो बंदा कंफर्ट जोन में था, धीरे धीरे चलना है। मेरा तो, मैं बहुत फास्ट चलती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ऐसे आगे आगे हुई गई, ऐसे जयकारे लगाए हनुमानगढ़ी में, राम जय श्री राम जय श्री राम। मजे आ गए भाई, दिल खोल के। मेरा दिल इतना गदगद हो गया ना, बाग बाग हो गया दिल मेरा। हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं रामलला जी के दर्शन के लिए, ठीक है। लाइन इतनी लंबी थी, मुझे लगा 5 घंटे आराम से, इतनी लंबी लाइन, पर वो चले जा रही थी। फिर मैंने उसको बोला भाई तू आराम से आ, कोई बात, मैं ना लास्ट में तेरा वेट करूंगी दर्शन करने के बाद आके बाहर, ठीक है। कहता ठीक है। मेरे को एक और ग्रुप मिलता है महाराष्ट्र नासिक का, 6 बंदे, 40-45 साल की एज थी उन सबकी। और वो तो भाग भाग के जा रहे थे, मैं भी उनके साथ भागने लगी। और कहते आ जाओ आराम से आराम से। उन्होंने मेरे को दीदी दीदी बोल बोल के ना मेरा मन जीत लिया। कैन यू इमेजिन, मैं उनके साथ हो रही हूँ, वो हम लोगों ने दर्शन करे। इतनी भीड़ा थी कि मजाल है कोई आपको एक उंगली भी लगा दे उस भीड़ा में, कोई फायदा उठा ले, मजाल है। यहाँ पे अगर चौड़े बाजार में चले जाओ ना, अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं, लोग छूने को फिरते हैं, लोग चूंटी काटने को फिरते हैं। बट वहाँ पे इतने लोग होने के बावजूद 4 दिनों में एक बार मेरे को किसी ने उंगली भी लगाई हो, मजाल है। मेरा एक परसेप्शन बदल गया है बाहर के लोगों के लिए ना। ऑब्वियसली राधा रानी करवा रही थी तो वो कुछ गलत तो करेगी नहीं। अंधा भरोसा था कि वो देख रहा है ना, तो मेरे को देखने की टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने दर्शन करके जैसे बाहर आते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं एक दूसरे की। उन्होंने मेरे को अपनी वाइफ्स के साथ बात करवाई वीडियो कॉल पे कि भाई ये हमारी पंजाब की बहन है, ये पंजाब की बहन है। माई हार्ट वॉज गुद, इतना अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो गया। वहाँ से बाहर जैसे 10 बजे तक आ गई, 11 बजे तक। और खाना खाने के लिए 12:30-1 बज गए। फिर 2.5 घंटा, अपने को 1.5 घंटा लगा रूम तक पहुंचने में, क्योंकि अयोध्या बनारस बाइक्स और उसकी ऑटोज वगैरह की सब बंद करी हुई है, ठीक है। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, सिर्फ जो रास्ता है पैदल का। अगर किसी ने सड़क पार करके सामने भी जाना ना, उसको सारा सीधा जहाँ से यात्रा शुरू करनी वहाँ से घूम के आना पड़ेगा 2 किलोमीटर आगे, क्योंकि इधर भी क्रॉसिंग बंद करी हुई है। तो ऐसे हमारा रूम था। वो बंदा, उस बंदे को मुझे नहीं पता क्या पता था क्या नहीं, मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, लोकेशन खोल के आश्रम की, मैं तो पैदल ही थी। भगवान ने इतनी कृपा करी ना, इतनी कृपा करी कि पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी ना, है अभी भी। आज भी मेरे को 1 किलोमीटर चलना पड़े, मैं नहीं कर पाती, कर पाऊंगी। उस ईश्वर ने इतनी हिम्मत दी, खुद गोदी में उठा के लेके गया, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरे लिए चलना इतना पॉसिबल नहीं है। 4 दिन में 30 किलोमीटर चली हूँ मैं। अपने आप रात को सोने के लिए छत का इंतजाम हो रहा है, अपने आप आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुल रहे हैं। ये सब मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में इतना है ही नहीं पोटेंशियल, मैं हूँ ही नहीं कुछ, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ, समझ रहे हो। उसने मेरी हाथ पकड़ के ऐसे लेके गया, क्योंकि मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, ठीक है। इतनी पेन में मेरे लिए चलना पॉसिबल नहीं है। उसने इतनी हिम्मत दी कि मेरा यात्रा करके आई थी। फिर मेरा सुबह तक कुछ प्लान नहीं था। जिस दिन अयोध्या पहुंची हूँ तो कैसे जाना है वापस, ठीक है। मैंने फ्रेंड को कॉल करा कि स्लीपर बस करा दे, उसने बस कराई। 2700 की बस होगी, चल ठीक है, थोड़ा सा हो गया कि अब वापसी के लिए कुछ है। उसके बाद 2:30 बजे हम लोग कमरे पे पहुंचते हैं। आधा घंटा झपकी लेती हूँ, उड़ जाती हूँ,
फिर 1 घंटा सोना किया, ठीक है, क्योंकि 4 बजे मेरे को निकलना था, रश बहुत ज़्यादा था। और 5:30 तक लाइक मेरे को 1 घंटा लग गया लोकेशन पे पहुंचने में, हाईवे पे जहाँ पे बस आनी थी। आधा घंटा लेट थी बस, ठीक है। और फिर मैं बस में बैठी है ना 6:30, और 1 घंटा जैसे मेरे को लगा, कॉल्स वगैरह आई, घर पे बताना था, तो 7:30 की सोई। मेरे को नेक्स्ट डे 8 बजे आँख खुली मेरी मॉर्निंग, और भाई मतलब सारी थकावट बस में ही उतर गई। देन मैं 1-1:30 बजे तक घर पहुँच गई थी, और काफ़ी होलसम रहा। बस भगवान पे भरोसा रख के, मेरा यही मैसेज है टू ऑल माई सोलो ट्रैवलर्स, टू जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, बस डर लग रहा है ना, भगवान पे सब कुछ, भगवान पे छोड़ के एक बार स्टार्ट करो, पहला कदम उठाओ, ठीक है, भगवान पे छोड़ के। पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार उठा लिया ना, उसके बाद सब अपने आप ही होने लग जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होलसम लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा हो, है ना, मैजिकल लगा हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये चमत्कारी था। कैसा लगा? अगर आप गए हो महाकुंभ, मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर आप इनमें से किसी भी जगह गए हो, अगर जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, एक जो भी कुछ आपका है इससे रिलेटेड माइंड में थॉट, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लविंग मी टिल द एंड। आई लव यू लॉट। हर हर महादेव, हर हर गंगे।